हेलो 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 मेरे क्लास 9 के फ्यूचर साइंटिस्ट और केमिस्ट्री के बाजीगरों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे धांसू चैनल द सतीन सर केमिस्ट्री पर। मेरे टॉपर्स, आज हम सीबीएसई क्लास 9 के अपडेटेड सिलेबस 2026 के मुताबिक करने जा रहे हैं सबसे ब्लॉकबस्टर टॉपिक पार्ट 3, सेपरेशन मेथड्स। आज की वीडियो देखने के बाद मिक्सचर्स को अलग करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एकदम मजेदार स्टाइल में सीखेंगे दोस्तों, बिल्कुल मक्खन की तरह। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले जो लाल वाला बटन है ना, उस पर थोड़ा क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी मजेदार क्लास छूट ना जाए। माइक चेक, दिमाग चेक। चलो अब सीधा चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। लीजिए दोस्तों, खुल चुका है हमारा मेन पेज, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स पार्ट 3। और हाँ, सर पर छोटा सा टैग दिख रहा है ना, एग्जाम प्रिपरेशन, यानी आज जो पढ़ाऊंगा सीधा पेपर में छपेगा। मजा आने वाला है। पर पहले दबा के सब्सक्राइब ठोको, कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जब सत्येंद्र सर केमिस्ट्री है आपके साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। चलो शुरुआत करते हैं पहले धमाके से, सॉलिबिलिटी कर्व। पहले समझे सॉलिबिलिटी घुलनशीलता क्या बला है। किसी खास टेम्परेचर पर एक दिए गए सॉल्वेंट जैसे पानी में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट जैसे चीनी घोल सकते हैं, वही उसकी सॉलिबिलिटी है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर रखकर और सॉलिबिलिटी को वाई एक्सिस पर रखकर, तो उसे बोलते हैं सॉलिबिलिटी कर्व। अब इस ग्राफ के नज़ारे देखो और मेरे साथ तीन बातें ऑब्जर्व करो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी। नंबर टू, ग्राफ में ऊपर कौन भाग रहा है? कंपाउंड बी, यानी कंपाउंड बी इज मोर सॉल्युबल देन कंपाउंड ए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, और हाँ, कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ रही है। तो की पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। 60 डिग्री सेल्सियस पर दोनों कंपाउंड्स 20 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले ज्यादा घुलेगा, और बी हमेशा क्या होगा? बाजी मार ले जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्लिक करो सब्सक्राइब। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलो अब अगले सेपरेशन मेथड पर चलते हैं, जो बड़ा ही शाही है। दोस्तों, अब आता है हमारा मेथड नंबर 2, क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कूल करके उसमें से चमकते हुए प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स निकालने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये सॉलिड्स को सेपरेट और प्यूरिफाई करने का धांसू तरीका है। अब आप बोलोगे, सर ये क्रिस्टल क्या होता है? तो बेटा, क्रिस्टल वो सॉलिड होता है जिसके पार्टिकल्स एकदम परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में सजे होते हैं, जैसे डिसिप्लिन वाले बच्चे। इसके मस्त एग्जांपल्स देखो। रॉक सॉल्ट क्रिस्टल्स, सेंधा नमक। शुगर क्रिस्टल्स, मिश्री या चीनी। स्नोफ्लेक्स, बर्फ के टुकड़े। और ठंड में विंडोज पर जमी हुई फ्रॉस्ट। देखा है ना? तो पहले सब्सक्राइब दबाओ, तभी अगला पर्दा उठेगा। चलो अब इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल और यूज समझते हैं। अब ध्यान से सुनो इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत। अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होती है। मैंने बोला, अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। जब हम एक गरम गरम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो क्या होता है? पहले तो उसकी सॉलिबिलिटी घट जाती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। अब जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट घुला हुआ होगा, वो बोलता है मैं तो बाहर जा रहा हूँ, है ना? एक्सेस सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सोल्यूशन, और वही बनाता है हमारा चमकदार प्योर क्रिस्टल्स, है ना? प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म। यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या यूजेस होते हैं, कहाँ होते हैं? नंबर वन, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स। जब दो सॉलिड्स एक ही सॉलिड में घुले होते हैं, जब दो सॉलिड्स एक ही सॉलिड्स में घुले हों और एक की मात्रा बहुत कम हो, तो अलग कर सकते हैं। सेकंड, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। कचरे यानी कि इम्प्योरिटीज को लात मारकर बाहर निकालना, और एकदम प्योर सब्सटेंस पाने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। तो ज्ञान सॉलिड मिल रहा है ना? तो बिना देरी के सब्सक्राइब ठोको। और अब हम लैब में चलेंगे और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स खुद बनाएंगे। रेडी हो? चलो दोस्तों, स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं कॉपर सल्फेट का। एकदम स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट चलेगा। स्टेप वन, बीकर में लो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट। स्टेप टू,
थोड़ा पानी और एक बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। स्टेप 3 में क्या करेंगे? मिक्सचर को हल्का गर्म करो और लगातार हिलाते स्टिर रहो। ठीक है, लगातार हिलाते रहो। देन स्टेप 4, और कॉपर सल्फेट तब तक डालो जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए, यानी और घुलना बंद ना हो जाए। स्टेप 5, गरम गरम सॉल्यूशन को छान लो, फिल्टर, ताकि जो ग- गद्दारी करने वाली इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाए। स्टेप 6, अब इसको एकदम शांति से स्लोली कूल होने के लिए छोड़ दो, छेड़ना मत। स्टेप 7, थोड़ी देर बाद बूम, लार्ज ब्लू क्रिस्टल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। स्टेप 8, बस उन्हें फिल्टर करो, वॉश करो और सुखवा लो। हो गया ना काम तमाम। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी इसकी सीक्रेट ट्रिक पता चलेगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है दोस्तों, ठंडा धीरे करना है या जल्दी? चलो देखते हैं। ये एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है। वाई स्लो कूलिंग इज प्रिफर्ड? धीरे धीरे ठंडा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भाई, स्लो कूलिंग से पार्टिकल्स को एकदम परफेक्ट जगह पर सजने का पूरा टाइम मिलता है। हाँ, स्लो कूलिंग प्रिफर्ड है। क्यों है? इससे मिलते हैं बड़े बड़े, लार्ज, चमकदार, शाइनी और परफेक्टली शेप्ड क्रिस्टल्स। रैपिड कूलिंग अगर जल्दी जल्दी करें तो इससे बेचारे पार्टिकल्स हड़बड़ी में कहीं भी बैठ जाते हैं, तो छोटे, स्मॉल और खराब यानी कि लेस परफेक्ट क्रिस्टल्स बनते हैं। और इसका रियल लाइफ जलवा देखो। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम सी वाटर। क्या प्रोसेस है? समुंदर का पानी यानी सी वाटर में इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर इवेपोरेशन करेंगे, और आखिरी में मिलते हैं चमकते हुए सॉल्ट क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टलाइजेशन का लाइव एग्जांपल है दोस्तों। आपका अपना सत्येंद्र सर बोल रहा है, जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब। अब आता है अगला मेथड, डिस्टिलेशन। दो दोस्तों को अलग करने का तरीका। चलो दोस्तों, अब स्वागत करते हैं डिस्टिलेशन का। ये कहाँ लगता है? ये दो ऐसे मिसिबल, मिसिबल मतलब आपस में घुले मिले, तो ये दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने में लगता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बड़ा फर्क होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। या फिर किसी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को निकालने में, ठीक है, किसी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को निकालना हो, वहां भी ये लगता है। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है। पहले लिक्विड मिक्सचर को गर्म करो, उससे भाप वेपर बनाओ, और फिर इस भाप को ठंडा कूल करके दोबारा लिक्विड बनाकर अलग बर्तन में निकाल लो। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पहले भाप बनकर उड़ेगा, और उसे हम पहले कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से वो दोनों अलग हो सकते हैं। जैसे एसीटोन और वाटर का जोड़ीदार मिक्सचर देखो। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस, और पानी का है 100 डिग्री सेल्सियस। फर्क बड़ा है ना? तो जैसे ही गर्म करेंगे, एसीटोन पहले इवेपरेट होगा, उसकी वेपर कंडेंस होगी, और हमारा प्योर एसीटोन अलग हो जाएगा। पानी बीकर में ही बैठा रह जाएगा। मजा आ रहा है तो फटाफट करो सब्सक्राइब। चलो, अब इसके अपरेटस और एक कमाल के इंडियन कनेक्शन के बारे में जानते हैं। अब जरा इसके पार्ट्स पर नजर डाल लो, एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क, थर्मामीटर, कंडेंसर जो ठंडा करता है, वाटर इनलेट आउटलेट, रिसीवर फ्लास्क और बर्नर। यूजेस तो हम जानते ही हैं, मिसिबल लिक्विड्स अलग करना, डिस्टिल वाटर बनाना, और परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग। और सुनो, हमारे इंडियाज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हमारे इंडियाज कंट्रीब्यूशन पर हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आज भी सदियों पुरानी ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड से इत्र यानी परफ्यूम बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं देग भाप का मेथड। इससे फूलों और पौधों से असली खुशबू, फ्रेग्रेंस एक्सट्रैक्ट की जाती है ना प्राउड फीलिंग? इसी देसी ज्ञान के नाम पर एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों। अब चलते हैं डिस्टिलेशन के बड़े भाई के पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप बोलोगे सर, दोनों में फर्क क्या है? तो सुनो, ये है सबसे बड़ा की डिफरेंस। अगर दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का फर्क 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है, दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का फर्क 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो नॉर्मल डिस्टिलेशन फेल हो जाता है। वहां आता है हमारा हीरो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका सबसे बेहतरीन यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। जो जमीन से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निकालते हैं, निकलता है ना दोस्तों,
उसे इस बड़ी सी टावर में डालकर अलग अलग टेम्परेचर्स पर उड़ाया जाता है। और हमें क्या क्या मिलता है देख लो। पहला, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर में खाना बनाती है। सेकेंड, पेट्रोल और डीजल मिलता है, जो गाड़ी दौड़ाती है। थर्ड, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और आखिरी में चिपचिपा ब्यूटिमन। एक ही तेल से इतने सारे फायदे, समझ लो। तो ज्ञान की गंगा बह रही है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अब आता है हमारा आखिरी सेपरेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी, रंगों का खेल। लीजिए दोस्तों, फोर्थ मेथड हाजिर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को एक पेपर के ऊपर सॉल्वेंट जैसे पानी के साथ मूव करवा के अलग करते हैं। इसका प्रिंसिपल बहुत मजेदार है। अलग अलग सब्सटेंसेस की पेपर पर चलने की स्पीड, स्पीड ऑफ मूवमेंट, अलग अलग होती है। जो पानी में ज्यादा घुलेगा वो तेजी से ऊपर भागेगा, और जो कम घुलेगा वो पीछे रह जाएगा। इसी तरह सबके अलग अलग स्पॉट्स बन जाते हैं। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। स्टेप वन, क्रोमेटोग्राफी पेपर के बॉटम पर पेंसिल से एक सीधी लाइन खींचो। फिर स्टेप टू, उसके सेंटर पर एक छोटा सा इंक का स्पॉट लगाओ। स्टेप थ्री, पेपर के नीचे वाले हिस्से को पानी में हल्का सा डिप कर दो। फटाफट क्लिक करो सब्सक्राइब पर और देखो आगे क्या हुआ। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल रिजल्ट और कंक्लूजन देखते हैं। अब देखो आगे का जादू। स्टेप फोर में क्या हुआ? ध्यान रखना कि इंक का स्पॉट पानी के लेवल से ऊपर होना चाहिए, पानी में डूबना नहीं चाहिए। स्टेप फाइव, अब देखो जैसे जैसे पानी कपड़े या पेपर की तरफ ऊपर चढ़ेगा। स्टेप सिक्स में वो सिंगल इंक स्पॉट अलग अलग रंगों के स्पॉट्स में बंटना शुरू हो जाएगा। तो कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष क्या निकला? जो ब्लैक या ब्लू इंक हमें सिंगल दिखती है ना, वो असली में कई सारे अलग अलग कलर्ड डाइस का मिक्सचर होती है। और क्रोमेटोग्राफी ने उन सब रंगों को अलग अलग कर दिया। यूजेस कहाँ होते हैं? इंक के डाइस को अलग करने में, फूड कलर्स को सेपरेट करने में, पत्तियों या लीव से पिगमेंट्स निकालने में, और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने में। तो आपका अपना सत्यन सर बोल रहा है, जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब। अब बारी है सबसे सुपर फास्ट सेगमेंट की, क्विक रिवीजन। 1 मिनट में पूरा लेक्चर रिवाइज। चलो मेरे शक्तिमानों, एक झटके में पूरा रिवीजन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड्स को प्योर करने के लिए सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस पर काम करता है और चमकदार क्रिस्टल्स देता है। सेकेंड, डिस्टिलेशन, दो मिसिबल लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के फर्क पर अलग करता है। इसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होता है। थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट्स का फर्क 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। फोर्थ, पेपर क्रोमेटोग्राफी, रंग बिरंगी चीजों, कलर्ड सब्सटेंस को अलग करता है और उनकी पेपर पर चलने की स्पीड के मुताबिक, ठीक है, अलग करता है उनकी पेपर पर चलने की स्पीड के मुताबिक। हो गया ना सुपर क्विक रिवीजन? रिवीजन मस्त लगा ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब दबा दो। और अब पेपर में फुल मार्क्स लाने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइन डेफिनेशंस। ये पन्ना आपके लिए सोने की खान है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में छाप लो। एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। सबसे पहला, सॉल्युबिलिटी, maximum amount of solute that dissolves in a solvent at a given temperature। मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घुल सकता है। नंबर टू, solubility कर्व, ग्राफ बिटवीन solubility एंड टेम्परेचर, solubility और टेम्परेचर का मजेदार ग्राफ। थर्ड, क्रिस्टल, a solid with particles arranged in a regular geometric pattern। परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न वाला सॉलिड क्रिस्टल होगा। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल निकालना, ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स यूजिंग इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन से लिक्विड्स अलग करना, ये कहलाएगा डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स विद स्मॉल डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट के फर्क वाले लिक्विड्स को अलग करना। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी, मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट रेट्स ऑफ मूवमेंट। तो रेट्स ऑफ मूवमेंट, स्पीड के बेसिस पर कंपोनेंट्स को अलग करना। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड लक। आखिरी बार बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, जल्दी से हिट करो सब्सक्राइब। क्या धांसू क्लास रही ना दोस्तों, मजा ही आ गया। चलो तो मेरे चैंपियंस,
आज हम क्लास 9th के सेपरेशन मेथड्स एकदम बाल की खाल निकाल कर पढ़ लिए हैं। अगर आज की वीडियो आपको सच में पसंद आई हो और पढ़ाई एकदम मक्खन लगी हो तो बिना कंजूसी की वीडियो को लाइक करो, अपने सारे स्कूल के दोस्तों और ग्रुप्स में दबाकर शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे प्यारा सा कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। आपका अपना सत्येंद्र। जय हिंद, बाय बाय।